कैसा पेपर था? बढ़िया। बढ़िया था। कैसे ओवरऑल स्टैंडर्ड क्या था पेपर में? इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, कठिन बता रहे हैं कई सारे छात्र, क्या कठिन थी? ये थोड़ी ना उस पे थी, मतलब पर्टिकुलरली जैसे डेट्स वगैरह पूछ ली, काफी स्टैटिक बोल सकते हो आप उसको, स्टेटमेंट वाइज वाले कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन थे नहीं। स्टैटिक था ज्यादातर। आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? मेरा सेकंड। इससे पहले मेंस लिखा था आपने? नहीं। पहला ही है। कैसा फीलिंग आ रहा है? बढ़िया। हाँ, थोड़ा आइडिया था कि दिमाग में कि हाँ थोड़ा टफर साइड पे है एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों ने पहले बोला था, जिनका पहले प्रीवियस हुआ था, तो वही था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपने? मेरा पूरा हुआ है पेपर टच करना। 55 फर्स्ट सेक्शन से, 20 जीके से और 45 इंग्लिश से। टीयर वन में कितने मार्क्स थे आपके? 160 अबव, 165 कुछ ऐसे। और टीयर वन में कितने मार्क्स थे आपके? टीयर में 122 मार्क्स थे जी। मॉडरेट, जीके हार्ड थी थोड़ी। रीजन ये था कि मैथ्स ठीक थी, अगर थोड़ी प्रैक्टिस करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग भी नॉर्मल थी, एक दो क्वेश्चन ट्रिकी थे। बाकी जीके थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, तो वो तो लास्ट शिफ्ट में भी थी। और बाकी इंग्लिश बहुत इजी थी। जीके किस तरह का था, मतलब ज्यादा स्टैटिक था? फैक्ट थोड़ी कॉन्सेप्चुअल भी थी और मिक्स था, मतलब फैक्ट्स भी पूछे थे, थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी जो पढ़ रहे थे बच्चे नॉर्मली, नॉर्मल ट्रेंड पे थोड़ा सा उससे हटके थी, बट बाकी सब चीज़ें ठीक थी। मैं अभी CHSL में लगा हुआ हूँ वैसे तो। हाँ जी। लगे हुए होने के बावजूद भी आप? हाँ बिल्कुल। पोस्ट थोड़ी अपग्रेड करनी है, इस चक्कर में देना पड़ रहा है। बाकी सब बढ़िया। पेपर इजी था वैसे, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर। बहुत सारे छात्र कहेंगे कि आप पहले से लगे हुए हैं, अब एक और सीट आप खराब करेंगे। खराब करने की क्या है, मैं छोड़ूंगा, वो वापस आएगी। वो तो खराब करने की क्या है, वो तो सबको अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तुक्के 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 लगाए हैं क्या आपने? वो तो जीके में तो हर कोई लगाता है। ये मेरा वैसे पहला अटेम्प्ट है मेंस का, तो पिछली बार दिया था तो 1 नंबर से प्री की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुई थी, इस बार 170 थे प्री में। फर्स्ट। पहले ही है। हाँ। टीयर वन में कितने मार्क्स थे आप? 173 नॉर्मलाइज होकर। नॉर्मलाइज होने के बाद। अच्छा, ये और जानना चाहूँगा, अभी वाले मेंस में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं? मैं टोटल सेक्शन 1 में 1 छोड़ा और सेक्शन 2 में 4 छोड़े मैंने। टोटल 4 छोड़े। हाँ। मैं आरआरबी में हूँ, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, आर्यव्रत बैंक में। तो ये आप इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा सा बेटर मिल जाए? हाँ भैया, ऑप्शंस तो रखने चाहिए, सबको ही रखने चाहिए अपने ऑप्शंस खुले, बाकी तो क्या ही है। नहीं, मेरा तो, मैं तो यही कहता हूँ, तब जब तक है एज है तब तक ट्राई करिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। टीयर वन में कितने मार्क्स थे आपके इस बार? क्या? टीयर वन में कितने मार्क्स थे इस बार? मेरा 169 थे। क्या पेपर? बिल्कुल अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्र कुमार है। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? अटेम्प्ट है मेरा। हाँ इससे पहले मेंस तक पहुंचे थे आप? हाँ, चारों में मेंस दिया है। चारों मेंस दिया? यहाँ वाह, बहुत खूब। ये बताइए, चारों मेंस के मुकाबले ये वाला मेंस कैसा था? ये इजी था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैथ रीजनिंग बहुत इजी था और जीके थोड़ा डीप पूछ रहा है, बाकी इंग्लिश इजी है। हाँ। बाकी 3 अटेम्प्ट में क्या क्या गलतियां लग रही थी आपको? नहीं, मैं 2021 में डीबी आउट हूँ और 2022 में कंप्यूटर में फेल हूँ, 2023 में मैंने तैयारी नहीं की थी। कितने नंबर थे आपके इसमें वन में अभी? अभी 172। बताओ कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया भाई, अच्छा गया। कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? ठीक ठाक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। रीजनिंग से? रीजनिंग से ठीक ठाक ही है। मैं तो यार 60 करके आया हूँ पूरे। हाँ। आपने कितने किए थे? मैं भी फुल करके आया हूँ रीजनिंग में, 30 में से 30। हाँ। रीजनिंग में फुल किए हैं, बाकियों में? बाकी में 50। ओवरऑल टोटल मैंने 119 किए, 119 करे। ठीक ठाक आ रही है, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। कुछ थोड़ा hard नहीं आ रहा है बहुत पेपर। जीके थोड़ी सी सोचने वाली सी है यार, सोच के जीके में करने। तो हर बार ही होता है, जीके का किसी को पता थोड़ी है कहाँ से बाकी आएगी। कंप्यूटर ऐसे होता है, जीके में कितना भी पढ़ लो आप, जीके में तो लंका लगनी है सबकी। जीएस के कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? जीएस के तो मतलब कुछ की तो पूछ रहे हैं, वो केवल एज पूछ रहे, एज नहीं, वो सन 1900 चैडविक वाला कौन सा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कुछ था शायद। और भी ठीक आ रहा है, और सीरोटोनिन वाला Politics से हार्मोन इतना वाला कुछ पूछा hard था। नहीं आ रहा है। और पॉलिटिक्स में एक दो ये सुप्रीम कोर्ट वाला जज वाला पूछा था, और एक दो शायद फिजिक्स। आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये वाला? मेरा दूसरा है। और आपका? मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट है। हाँ, पहले अटेम्प्ट में मेंस दिया था आपने? मेंस दिया था। हाँ, पहले दिया था भाई, पहले में आसपास ही थे, कितने नंबर तो नहीं बताऊंगा, ठीक ठाक थे पहले में। सेकंड है इसमें। अभी ग्रेड वन में कितने नंबर थे आपके? 160। मेरे 158। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामना करते हैं कि आपका हो जाए, लग रहा है ना आपका हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, धन्यवाद। कैसा रहा पेपर? बढ़िया था सर। रीजनिंग से सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? बहुत इजी। आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? फर्स्ट। पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बढ़िया था, लाइक जीके थोड़ा हार्ड था, बाकी सब कुछ इजी था।
कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? जीके में नहीं, टोटल ओवरऑल। 55 फर्स्ट सेक्शन से, 20 जीके से और 45 इंग्लिश से। ईयर 1 में कितने मार्क्स थे आपके? 160 अबव, 165 कुछ है सर। तो जीएस में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? अनप्रडिक्टेबल, लाइक 2024 का भी है करंट अफेयर्स और 2023 का भी है। फिर बायो थोड़ा साइंस साइड से थोड़े ज़्यादा थे, तो वो थोड़े ऐसे अनप्रडिक्टेबल थे, लाइक ईयर वाइज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो आपका साइंस रहा था बैकग्राउंड में? हाँ जी, फिजिक्स ऑनर्स हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर कुछ और दोस्त हैं, उनसे जान लेते हैं। दोस्त आप बताइए कैसा रहा पेपर? बढ़िया, कैसे सवाल पूछे जा रहे थे? बहुत इजी पेपर था, ओवरऑल स्टैंडर्ड क्या है पेपर? मॉडरेट था। वैसे जीके में हार्ड थी, जीके में हार्ड था, जीके हार्ड है। स्टैटिक जीके था। स्टैटिक जीके नहीं था, नॉर्मल जीके था, लेकिन वो बहुत हार्ड था। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट आपका इस बार? सेकंड था, लेकिन इस बार होपफुली हो जाएगा। पिछली बार मेंस लिखा था आपने? नहीं, 22 में। चलिए शुक्रिया। इधर कुछ और दोस्तों से जान लेते हैं। मैम कैसा रहा पेपर? ठीक था सर। ओवरऑल पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा था? इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट। कौन सा अटेम्प्ट आपका इस बार? मेरा थर्ड। हाँ इससे जी। पहले भी आपने मेंस दिए थे? हाँ जी। तो टीयर 1 में कितने मार्क्स रहे थे आपके? मेरे टीयर 1 में 163। शुक्रिया। इधर कुछ और दोस्तों, मैम आप बताइए। दूसरे दोस्तों से जान लेते हैं। इधर चलते हैं और जानते हैं कैसा इनका पेपर रहा है। दोस्त कैसा पेपर आ रहा है? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया आ रहा है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस बार? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। आप बताइए, चलो आपको परेशान कर लें। अरे बहुत हल्का पेपर आया इसका। 18 से एकदम अपोजिट है, ये मतलब समझ लो। 18 में जैसे जीके की ऐसी तैसी कर रखी थी ना, आज के पेपर में जीके एकदम लीनेंट थी बस। और पेपर अटेम्प्ट कौन सा था? मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले भी मेंस लिखा था आपने? 2023-22 23 वाला मैंने लिखा था। हाँ। ये और बताइए थोड़ा सा। था मेरा पहला। हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई पहले? उन बच्चों में से है जो स्पेशल थैंक्स करना चाहता है किसको? अभिनव सर ये को। उन बच्चों में से है जो जो लास्ट में जो 609 वाली लिस्ट आई थी ना, उसमें से मैं हूँ। अभिनव सर पेपर ने जो में जहाँ सारे टीचर कोर्स बेच रहे थे वहाँ पे उस टीचर अकेला लड़ रहा था, उसमें से इस बच्चे को अंदर करवाया। आज उसकी रिवाइज वजह से रिजल्ट जो निकला ना, उसके वजह से मैं आज मेंस लिखने। हाँ, 609 बच्चों को जो बाद में मौका मिला, मुझे भी उसमें से एक मौका मिला। कैसी फीलिंग आ रही है आपको? अरे बहुत, मैं अभिनव सर का एकदम अच्छा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उनसे ही मिलने जाऊंगा पहले मैं। मिलने जाओगे? बहुत चलिए, अभिनय सर भी इस वीडियो को देखेंगे, उन तक भी पहुंचेगी। थैंक यू सर। और इधर कुछ और दोस्तों जान लेते हैं। मैम कैसा रहा पेपर? ठीक गया सर, ओवरऑल स्टैंडर्ड पेपर का कैसा था? मॉडरेट था सर। हाँ तो कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? जी। हाँ जी। रीजनिंग से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, थोड़ा सा अगर मैं जानना चाहूँ। इजी टू मॉडरेट सर। हाँ जी। जीके स्टैटिक था क्या? नहीं। शुक्रिया। ये कैसा पेपर था? बढ़िया। कैसे ओवरऑल स्टैंडर्ड क्या था पेपर का? इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, कठिन बता रहे हैं कई सारे छात्र, क्या कठिन थी? ये थोड़ी ना उस पे थी, मतलब पर्टिकुलरली जैसे डेट्स वगैरह पूछ ली, काफी स्टैटिक बोल सकते हो आप उसको। स्टेटमेंट वाइज वाले कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन थे नहीं। स्टैटिक था ज्यादातर। आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? मेरा सेकंड। पहले मेंस लिखा था आपने? नहीं। पहला ही है। कैसा फीलिंग आ रहा है? बढ़िया। हाँ, थोड़ा आइडिया था कि दिमाग में कि हाँ थोड़ा टफर साइड पे है एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों ने पहले बोला था, जिनका पहले प्रीवियस हुआ था, तो वही था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपने? मेरा पूरा हुआ है पेपर। टच करना। ये और जानना चाहूंगा मैं, आपका टीयर 1 में कितने मार्क्स? मेरे टीयर 152। कंप्यूटर में किस तरह के सवाल पूछे गए? बेसिक थे, ज्यादा कुछ खास नहीं था। 2-3 क्वेश्चन थोड़े टफर साइड पे थे, बट अगर आप बेसिक नॉलेज जानते हो, मतलब कंप्यूटर चलाते हो, तो कर सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन था। कुछ ऐसा तो नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस हो, सब कुछ फिक्स था? नहीं, आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी नहीं था, सब ठीक था, बेटर था। शुक्रिया, कामना करते हैं कि आपका हो जाए सिलेक्शन। तो मैम कैसा पेपर रहा? पेपर सर ठीक था, बढ़िया था। ओवरऑल स्टैंडर्ड कैसा रहा पेपर का? पेपर का एजन ये था कि मैथ्स ठीक थी, अगर थोड़ी प्रैक्टिस करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग भी नॉर्मल थी, एक दो क्वेश्चन ट्रिकी थे। बाकी जीके थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, तो वो तो लास्ट शिफ्ट में भी थी। और बाकी इंग्लिश बहुत इजी थी। जीके किस तरह का था, मतलब ज्यादा स्टैटिक था? फैक्ट थोड़ी कॉन्सेप्चुअल भी थी और मिक्स था, मतलब फैक्ट्स भी पूछे थे। थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी, जो पढ़ रहे थे बच्चे नॉर्मल ट्रेंड पे, थोड़ा सा उससे हटके थी। बट बाकी सब चीज़ें ठीक थी। साइंस वगैरह में कैसे सवाल थे, मतलब थ्योरेटिकल थे या न्यूमेरिकल वगैरह? मतलब ऐसे स्टैटिक पॉइंट पूछे थे एक दो,
जैसे कि कुछ ऐसे मुझे एग्जैक्ट तो बिल्कुल याद नहीं है क्वेश्चन, बट ये था कि बहुत ज़्यादा भी वेटेज मुझे नहीं लगा शायद साइंस का। जीके के बारे में कुछ याद नहीं है, सच बताओ। पूरे पेपर में ज्यादा किसका था? मतलब जीके में पूछ रहे हैं आप? ओवरऑल पूरे पेपर में इंग्लिश इजी थी बहुत ज़्यादा, हाँ इंग्लिश सबसे इजी थी, आसान थी। हार्ड क्या था सबसे ज्यादा? हार्ड तो जीके ही थी ऑब्वियसली। हाँ आपका ये वाला कौन सा अटेम्प्ट था? एक्चुअली मैं पहले से सिलेक्टेड हूँ, तो हाँ तो मैंने तो बस एक एक्सपीरियंस के लिए ऐसे ही दिया था। तो ऐसे मेरी तो कोई खास पढ़ाई भी नहीं थी, बट उस हिसाब से भी ठीक गया है पेपर। तो जो पढ़ के आएगा उसका ठीक चला जाएगा, बस जीके में थोड़ा लक काम कर जाए उसका। तो आपका सिलेक्शन पहले से सीजीएल के थ्रू ही है या सीजीएल के थ्रू ही है। हाँ जी। कौन सी पोस्ट पे? सीएजी ऑडिटर। ये वाला आपने इम्प्रूवमेंट के लिए दिया है या फिर? मैंने दिया है कि अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। शुक्रिया। टीयर 1 में आपके कितने मार्क्स थे ये और बता टीयर 1 में शायद मेरे 163 थे। हाँ बहुत शुक्रिया। और इधर कुछ और दोस्तों से बातचीत करेंगे और इन दोस्त से जान लेंगे। दोस्त कैसा पेपर था? ठीक था। हाँ ओवरऑल पेपर में क्या सबसे ज्यादा हार्ड था? जीके थी। जीके से कैसे सवाल पूछे जा रहे थे? स्टैटिक वगैरह के? आउट से आ रहा है, मतलब जो पढ़ा है वो तो नहीं आया, अलग ही आया है। हाँ जीके में आपने कैसे पढ़ा था? मतलब डिसाइड कैसे कर लिया कि ये पढ़ते हैं ये आ सकता है? नहीं वो तो क्या है, जैसे कोर्स वगैरह ले रखा है मैंने, परमार सर वगैरह हैं तो उनका ही पढ़ा था, और तो कुछ नहीं पढ़ा। और जो पढ़ा नहीं परमार सर का कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसे तो आया है, पर ज्यादा तो नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत भारी पूछा है। रीजनिंग में कैसा रहा? नॉर्मल। साइंस का वेटेज कैसा था? साइंस वगैरह ज्यादा नहीं पूछी थी, थोड़ा मतलब पूछे हैं, बाहर से पूछे हैं, ज्यादा तो नहीं पूछे हैं। कैसे सवाल थे उसमें? कॉन्सेप्चुअल थे या फिर न्यूमेरिकल वगैरह थे? जीके में? साइंस में? साइंस में न्यूमेरिकल वगैरह तो आते नहीं है इसमें, कॉन्सेप्चुअली थे थोड़े। इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश भी नॉर्मल थी। कंप्यूटर? कंप्यूटर थोड़ा हार्ड था, मैंने भी कम पढ़ा था उसको। अच्छा ये बताइए आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये वाला और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? पहला ये और 120 किए हैं। टोटल कितने थे? 130। 130 छोड़ दिए? जीके वगैरह में छोड़े हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नेगेटिव होती है ना। 120 जो आपने किए हैं उनमें पक्का यकीन है? नहीं पक्का तो नहीं है, थोड़े बहुत तो लगाते ही हैं। तुक्का भी लगाया है कुछ में? हाँ। शुक्रिया। टीयर 1 में कितने मार्क्स थे आपके? 150। शुक्रिया। यहाँ कुछ और दोस्तों से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि पेपर कैसा रहा। मैम कैसा पेपर आया था? ओवरऑल स्टैंडर्ड? मॉडरेट। जीके हार्ड थी थोड़ी। पूरे पेपर में इजी क्या था? इंग्लिश। कौन सा अटेम्प्ट है आपके इस बार? कौन? एज इन सेकंड। मैम कैसा पेपर रहा? बढ़िया रहा, अच्छा कौन सा रहा। अटेम्प्ट आपका इस बार? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले भी आपने मेंस लिखा है? नहीं मेंस मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अब तक? मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ। एग्जाम मॉडरेट लेवल पे है, ना टफ है, मतलब इजी भी नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, पर हाँ मॉडरेट है, जैसा होना चाहिए वैसा है। पहले 2 अटेम्प्ट में जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया होगा किस तरह का रहा ये वाला तीसरा? उन दोनों से बहुत बेस्ट रहा। वो तो मेरे प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन ये मेरा मेंस भी, मतलब मैं श्योर हूँ कि हो जाएगा। जहाँ पेपर ओवरऑल ज़्यादा कठिन तो नहीं था? मॉडरेट लेवल। कैसा पेपर था मैम? अच्छा था। ओवरऑल स्टैंडर्ड कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट था इस बार वाला 20th का पेपर, और 18 के हिसाब से जैसे मैंने रिव्यू देखा है उस हिसाब से आज का पेपर इजी था। 2 दिन इससे पहले जो हुआ है वो आपने देखे थे? हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने दिया था 18 को, तो वो थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, और आज का कंप्यूटर भी इजी था। हाँ ऐसा बता रहे हैं जीके हार्ड था आज के में, क्या ऐसा था? हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस थे लाइक 5 to 10 वो हार्ड थे, बाकी ठीक था पेपर। आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? फर्स्ट। कितने टीयर 1 में कितने मार्क्स थे आपके? मेरे 156। स्टडी वगैरह जब हम करते हैं तो आपने कैसे, किसी संस्थान की सहायता से की थी या स्वयं? सिर्फ यूट्यूब। शुक्रिया। और इधर दूसरे दोस्तों से बातचीत कर लेते हैं। ये आप लोग लाइन देख पा रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम फिर से उसी जगह मौजूद हैं, उसी एग्जाम सेंटर पे जहां अक्सर हम परीक्षाओं का रिव्यू लेते हैं। और यहाँ आज इन दोस्त से जान लेते हैं। दोस्त कैसा पेपर है? हाँ पेपर इजी था। मुझे लग रहा है ऐसा कि आपने इससे पहले भी अटेम्प्ट दिए हैं कहीं? पहले अटेम्प्ट किया था, ये मेरा 4th अटेम्प्ट। पहले 3 अटेम्प्ट की तुलना में ये वाला अटेम्प्ट कहाँ है? लास्ट ईयर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट था, उसके कंपैरिजन में इस बार मैथ्स इजी था।
मतलब मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं। पहले 3 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस अगर मैं जानना चाहूँ। नहीं हुआ इसीलिए अब दे रहा हूँ। लास्ट 2 अटेम्प्ट में मेरा 3 मार्क्स से छूट गया। तो ईयर 1 में कितने मार्क्स थे आपके इस बार? क्या? ईयर 1 में कितने मार्क्स थे इस बार? मेरा 169 थे। जैसे जीके का बता रहे हैं कि पेपर जीके से आज थोड़ा टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, जीके थोड़ा टफ था। जीके ज़्यादातर लोग ऐसे ही लगाते हैं, मतलब मुझे भी ज़्यादा आंसर पता नहीं थे, फिर भी मैंने लगा दिया। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो ईजी था। मतलब कुछ सवालों में तुक्का लगाया। इस पर हमारा शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होता है, क्योंकि शिफ्ट ईजी था। तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा नहीं शिफ्ट में, वो तो मेरा नॉर्मलाइजेशन तो ये अभी यूपी पीसीएस और बीपीएससी में भी लाने वाले थे, तभी उसका विरोध किया था। मुझे उनको पता नहीं है। एसएससी में हर साल होता है नॉर्मलाइजेशन। इस साल इस शिफ्ट वालों का उतना नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट थोड़ा ईजी था मैथ्स रीजनिंग। शुक्रिया। इधर कुछ और दोस्तों से जान लेते हैं पेपर कैसा रहा। दोस्त आप बताइए पेपर कैसा आया था आज का? पेपर काफ़ी इजी था। जीके थोड़ी सी मान सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ थी, बाकी जीके बिल्कुल, बाकी पूरा पोर्शन इजी था। आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? मेरा चौथा जी। मैं अभी सीएचएसएल में लगा हुआ हूँ वैसे तो। हाँ जी। लगे हुए होने के बावजूद भी आप? हाँ बिल्कुल। पोस्ट थोड़ी अपग्रेड करनी है, इस चक्कर में देना पड़ रहा है। बाकी सब बढ़िया। पेपर इजी था वैसे, कोई वो ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर। बहुत सारे छात्र कहेंगे कि आप पहले से लगे हुए हैं, अब एक और सीट आप खराब करेंगे। खराब करने की क्या है, मैं छोड़ूंगा, वो वापस आएगी। वो तो खराब करने की क्या है, वो तो सबको अपनी अपनी प्रेफरेंस है उस हिसाब से। बाकी सब ठीक है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं आप? मैंने जीके में 6 छोड़े हैं और पहले सेक्शन में 2 छोड़े हैं, बाकी सब ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये देखूं जैसे आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, चौथा था आपका ये वाला है ना, तो पहले 3 अटेम्प्ट की तुलना में ये वाला अटेम्प्ट जो था इजी था। तीनों की तुलना में ये सबसे हाँ इजी था। कैसा पेपर था? पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही था। पूरे पेपर में ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कौन सा सेक्शन टफ लगा आपको? जीएस तो था मॉडरेट टफ था। जीएस में कुछ क्वेश्चन, मतलब जीएस में भी थे 4 से 5 क्वेश्चन इजी थे, बाकी तो मॉडरेट टफ ही थे। कैसे सवाल पूछे जा रहे थे, मतलब करंट के थे? करंट का 2-4 क्वेश्चन थे, एशियन गेम से थे, बाकी तो ये था कि हिस्ट्री से थे ये 2 क्वेश्चन। पॉलिटी इजी थी, तो इस लेवल के क्वेश्चन थे। तो पढ़ाई आपने सेल्फ की थी इसके लिए, संस्थान वगैरह की हेल्प ली थी किसी? सेल्फ स्टडी कर रहा था मैं तो। और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। क्या इससे पहले 2 अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंचे हैं? मैं तीसरा मेंस है मेरा ये। 3 बार मेंस तक पहुंचा हूं मैं। ये वाला मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मतलब बाकी 2 से बेटर ही रहा ये। उम्मीद है इसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले। कैसा पेपर रहा आज का? पेपर ठीक था, जीएस तक थी। साइंस में? साइंस मतलब वो जनरल अवेयर में साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ओवरऑल अगर मैं देखूं जैसे इजली मतलब 29-30 आराम से बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैथ्स में मतलब ठीक थे, 25 क्वेश्चन डुएबल थे आसानी से, मतलब कैलकुलेटिव थी मैथ। टाइम कंज्यूमिंग थे? हाँ कैलकुलेटिव थी मैथ। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने किया 110। अटेम्प्ट कौन सा आपका ये वाला? मेरा सेकंड। इससे पहले वाले अटेम्प्ट में आपने मेंस तक पहुंचे? मैं मेंस तक पहुंची थी पर हुआ नहीं था। उस वाले मेंस से ये वाला मेंस कैसा लगा आपको? ये वाला इजी था, वो वाला? दोनों का लेवल मेरे समान था, पर इस बार जीएस ज़्यादा टफ थी लास्ट, मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। टीयर 1 में आपके कितने मार्क्स थे? मेरे 155। शुक्रिया आपका। मैम कैसा पेपर रहा आज का? ठीक था पेपर। ओवरऑल स्टैंडर्ड देखूं पूरे पेपर का, तो कौन सा सेक्शन ज़्यादा इजी था और कौन सा हार्ड था? इजी तो मुझे इंग्लिश लगी, बाकी जीके तो हमेशा की तरह आउट ऑफ द बॉक्स थी। तो आपका ये वाला कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जी। तो पहले मेंस दिया था? हाँ 2020 में दिया था, उसके बाद अब दिया है जी। मैथ से कैसे सवाल पूछे जा रहे थे? क्या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे? नहीं, टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं थे, फॉर्मूला बेस्ड ही थे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो निकल सकती थी मैथ इजीली। तो जैसे तैयारी के दौरान आपने किसी संस्थान की सहायता ली थी? नहीं क्या है जी। और टीयर 1 में कितने मार्क्स थे आपके? टीयर 1 में 122 मार्क्स थे जी। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्त आप बताइए आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा? पेपर तो बस वैसे ही था जैसे पिछले साल था, बस थोड़ा सा लेंदी था, वैसे ही था। अटेम्प्ट कौन सा आपका? सेकंड अटेम्प्ट है। कितने सवाल करके आए हो?
सवाल तो अभी याद नहीं है कितने किए थे और काउंट भी नहीं किया वैसे। ये तुक्के तुक्के लगाए हैं क्या आपने? वो तो जीके में तो हर कोई लगाता है। लगभग जीके में तुक्के मार के आए हैं। नहीं लगभग नहीं, मतलब उसमें कुछ तुक्के हैं, कुछ आते थे, बस वही है। अरे टीयर 1 में कितने मार्क्स थे? 161। आपके दोस्त? क्या टीयर 1 में 172। अटेम्प्ट कौन सा आपका? मेरा टाइम तो वैसे मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ सीजीएल से 2019 से। तो ये तो कौन मैं सी पोस्ट पे हैं आप? मैं अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, मतलब सीनियरिटी है। हाँ उधर पोस्ट लेने के बावजूद भी आप इधर क्यों देने? हाँ हाँ, क्योंकि एमईए के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एमईए मिल जाए तो इसीलिए, बस उसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है। कहाँ पे पोस्टेड है अभी? दिल्ली में ही हूँ। इसमें कितने अटेम्प्ट करके आए? इसमें अटैम्प्ट अच्छे किए हैं, मतलब इंग्लिश तो आसानी थी, सारे अटैम्प्ट किए, जीके में भी 22 के आसपास अटैम्प्ट किए, और मैथ्स और रीजनिंग तो सभी किया है। तो पहले की तुलना में, पहले अटेम्प्ट की तुलना में ये वाला अटेम्प्ट कैसा एक्चुअली क्या है ना, सीजीएल 18-17 में जब देखते हैं ना, उससे तो पेपर बहुत आसान आता है आपके टाइम में। बदल गया है? हाँ, बहुत पैटर्न भी आसान है और क्वेश्चन भी बहुत सरल हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा पेपर रहा आपके अकॉर्डिंग आज का? भैया पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट एज इन लाइक के मैथ्स में 25 के ऊपर डूएबल थे, 26-27 वुड बी द करेक्ट अटेम्प्ट आई से। रीजनिंग में 28-29 इजीली डूएबल थे, 28 है ना। इंग्लिश में पहले शिफ्ट जैसी आई है, जैसे पहले वालों को वो वैसी आई। और जीके में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो करे जा सकते हैं, 10 में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी ऊपर थोड़ा आपको सेंसिबल हो के गैस लेना पड़ेगा, गैस पर कंप्यूटर ईजी थी, है ना। अगर आप केवल ये मान के चलेंगे कि मुझे करने ही 9-10 सवाल हैं तो वो हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, कोई ऐसी इशू नहीं है उसमें। लेकिन ये है कि 310 फॉर जनरल कैटेगरी वुड बी अ गुड स्कोर। 310 आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने इतने ही करे। 29 रीजनिंग में थे, एक गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कॉन्ट में 27 थे, एक गलत होगा। इंग्लिश में 44 थे, एक आध का डाउट है मुझे। और जीके में 15। टोटल तो अब याद नहीं है भैया। ये जानना चाहूंगा आपका अटेम्प्ट कौन सा है ये वाला? ये मेरा वैसे पहला अटेम्प्ट है मेंस का। तो पिछली बार दिया था तो 1 नंबर से प्री की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुई थी, इस बार 170 थे प्री में। 1 नंबर से जब हम रह जाते हैं किसी भी एग्जाम में तो कैसा लगता है उस समय? भैया 1 नंबर तो जो बच्चा रहता है वो केवल एक एग्जाम में 1 नंबर से नहीं रहता, वो बहुत एग्जाम्स में 1 नंबर से रहता है ना। तो कोई नहीं, अपने ऊपर हिम्मत रखिए, हो जाता है, कोई ऐसी इशू नहीं है उसमें, सबका ही होता है इवेंचुअली। आप देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, तो हर कोई ट्राई ही कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। और थोड़ा बहुत ट्राई करिए, हिम्मत रखिए, अपने आप को बैक करिए। बाकी तो क्या ही है, बाकी तो दुनिया भर के लोग पढ़ा ही रहे हैं, अच्छे ही पढ़ा रहे हैं सब। दुनिया भर का कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तो उस पर जाइए। बाकी तो ये लोग बेहतर बताएंगे, मैं थोड़ा वर्किंग हूँ तो इसलिए इतना टाइम भी नहीं मिलता। वर्किंग भी आप कैसे? प्राइवेट जॉब कर वगैरह? गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ जी। कौन सी में? मैं आरआरबी में हूँ, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, आर्यव्रत बैंक में। ये आप इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा सा बेटर मिल जाए? हाँ भैया, ऑप्शंस तो रखने चाहिए, सबको ही रखने चाहिए अपने ऑप्शंस खुले। बाकी तो क्या ही है, नहीं मेरा तो, मैं तो यही कहता हूँ, जब तक है एज है तब तक ट्राई करिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पहले ही है? हाँ टीयर 1 में कितने मार्क्स थे आप? 173 नॉर्मलाइज होकर। नॉर्मलाइज होने के बाद। अच्छा, ये और जानना चाहूँगा अभी वाले मेंस में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं? मैं टोटल सेक्शन 1 में 1 छोड़ा और सेक्शन 2 में 4 छोड़े मैंने। टोटल 4 छोड़े। हाँ, तो आप देख लो। नेगेटिव मार्किंग भी है, डाउट भी होगा कुछ सवालों में? हाँ ऑब्वियसली, जीके में डाउट है, इंग्लिश में भी 1-2 में डाउट है, और रीजनिंग मैथ्स में 1 में है। हाँ, एंगल वाला एक था। क्या कुछ सवालों में तुक्का भी मारा है क्या? हाँ, जीके में 1-2 में तो गेसिंग होता है ना, वो इंटेलिजेंट गेसिंग वैसा। जीके कैसी थी ओवरऑल? जीके आई थिंक थोड़ा वो था, मतलब नॉल होता है ना, फैक्ट बेस्ड था, ऐसा नहीं था कि आप थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल था, मतलब लाइक एक पोखरण टेस्ट हुआ उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था ये पूछ रहे हैं ना। इन द सेम वे और भी कुछ 1992 में क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा हुआ था, तो वो थोड़ा फैक्ट बेस्ड था कि जिसको आप रट्टा लगा के आए हो, या फिर जैसे वो न्यूट्रॉन का आविष्कार किस ईयर में हुआ था। हाँ पूछे जा रहे हैं सब। एग्जैक्टली, तो मतलब वो था थोड़ा, जिसको फैक्ट याद है तो आप तुरंत आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हो, अगर फैक्ट नहीं याद है। इसी तरह एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, वो किस ईयर में आया था, तो ये 4-5 वैसे थे, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था। आप किसी जॉब में एनरोल्ड हैं पहले से? नहीं, मैं ऐसे यूपीएससी की तैयारी करता हूँ फिलहाल।